सब सत्संग में उपस्थित हुए हैं। मनुष्य के पास देने को क्या चीज है जो दे सकता है? क्या ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति दे सकता है? लोग कहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या दे पाऊं, मेरे पास धन नहीं है। कई कहते हैं कि मेरे पास ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मैं दान कर सकूं। तो देखिए, देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है अगर हम देना चाहे तो। एक प्यारी सी कथा आती है, एक दृष्टांत आता है। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव, मानव और सभी गए। तीनों गए, दानव गए, मानव गए और देवता गए। और तीनों जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने तीनों को एक बहुत बड़ी एक मंत्र दिया, एक शिक्षा दी। और ये शिक्षा दी कि देखिए, देवता भी थे, दानव भी थे और मानव भी थे, यानी मनुष्य भी थे, राक्षस भी थे और देवता भी थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक शब्द दिया, एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार कैसे हो, हमें कुछ उद्धार की शिक्षा दीजिए, हमारा कल्याण हो ऐसा हमें कुछ शिक्षा दीजिए। तो ब्रह्मा जी गुरु रूप में थे, क्योंकि उस जमाने में ब्रह्मा आदि गुरु हुए हैं, अपने बीजक में भी आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने तीनों को एक शब्द दिया, दा दा दा। तो दा दा अक्षर दिया तो लोग समझ नहीं पाए। कहा, भगवान ये दा दा क्या अक्षर है, ये क्या है, इसको हम क्या समझे? तो दानव से कहा, मानव से कहा और देवताओं से कहा। दानव से कहा कि दानव हिंसक थे, दानव दूसरों को मारते थे, सताते थे। तो ब्रह्मा जी ने दानव से कहा कि तुम दया करो, दा अक्षर से दया करो, दया ही तुमको करना है, दा अक्षर को काम में लेना है, मतलब दया करना है। और दयावान देवता बन जाता है। तो राक्षस क्या करते थे, दूसरे को सताते थे। तो दा अक्षर से तुम्हें ये शिक्षा लेनी है कि दया करना है। मानव को भी दा अक्षर दिया। दा तो मानव ने कहा कि भगवान, हाँ गुरुदेव, हम तो नहीं समझे। तो कहा कि तुम दा अक्षर से है जो दान करना, दान करना चाहिए। दान एक चीज का नहीं, अनेक चीज का दान कर सकते हैं, दान करना चाहिए। यानी मानव से कहा दान करना, क्योंकि मानव के पास संपत्ति है, कमाता है, तो दान करना चाहिए। और दा अक्षर से देवता ने कहा, गुरुदेव हम तो नहीं समझे। कहा, दा अक्षर से तुम्हें क्या करना है, दमन करना है। तुम इंद्रियों के लंपट हो, क्योंकि देवता ऐसाराम मतलबी थे, हर चीज उनको सुविधाजनक होना चाहिए। तो देवता से कहा तुम इंद्रियों का दमन करना। आज हमारे पास देने का कुछ नहीं है, पर सज्जनों हमारे पास देने का बहुत कुछ है अगर हम देना चाहे तो। देखिए, धनी दान नहीं है, धन से लोग दान करते हैं, वो भी जरूरी है। अगर आपके पास धन है तो दान करिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचे योई सयानो काम। अगर घर में धन बढ़ रहा है तो उसे उलीचिए, बढ़ाने से वो बढ़ता है और घटाने से घट जाता है। जो जल बाड़े नाव, अगर जल में नाव चल रही है और नाव में जल भरा रहा है तो देख लेना नाव डूबेगी। तो संत कहते हैं कि जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचे योई सयानो काम। मैंने घर के धन को दान में उलीचिए, निकालिए, और घर की जो अपने पास संपत्ति है उसका दान करिए। और अगर नाव में जल बढ़ रहा है तो उसे उलीचिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। क्योंकि बोते हैं वही हमें मिलता है, पूरब में जो हमने दिया है आज वही हमें मिल रहा है। तो दान भी करना चाहिए, यथाशक्ति योग महापुरुषों को दान देना चाहिए। जहाँ परमार्थ के काम होते हैं वहाँ दान देना चाहिए।
दान देने से आपका धन घटता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, चिड़िया चोच भर ले गई, नदी घटा न नीर, धर्म किए धन ना घटे, कह गए साहब कबीर। धर्म करने से कभी धन नहीं घटता। जैसे चिड़िया नदी में से चोच भर ले जाती है तो उससे कोई धन जल घटता नहीं। ऐसे हमारे घर में अगर लाखों रुपया है, कुंटलों से नाज है, तो थोड़ा सा उसमें से कुछ अंश देना चाहिए। कहा है 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन सफल कर लीजिए। यानी आपके पास 100 रुपया है तो 100 में से 10 रुपया दान में लगाना चाहिए। आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख में से आप 10,000 परोपकार में लगाना चाहिए। तो और देखिए, कुछ ना है तो आप दया का दान दे सकते हैं, कुछ ना है तो मीठी बानी का दान दे सकते हैं। और मीठी बानी का दान से बड़ा कोई दान नहीं, दया से बड़ा कोई दान नहीं। हमारे हृदय में जो सद्गुण है उन्हें हम काम ले। लोग कहते हैं अमुक ने मुझे ऐसा कहा है तो मैं ऐसा क्यों कहूँ, ऐसा क्यों सुनूं। नहीं, जिसके झोले में जो माल होता है वही निकालेगा। जिसकी दुकान में जो माल होता है, आपकी दुकान में अगर घटिया माल है तो आप ग्राहकों को घटिया ही तो माल दोगे, अच्छा माल कहाँ से दोगे। अगर आपकी दुकान में अच्छा माल है तो ग्राहकों को अच्छा ही माल दोगे। इसी प्रकार से आपके अंतःकरण की दुकान में अगर दया का धन है तो आप दया देंगे, करुणा का धन है तो करुणा देंगे। आपके हृदय में शुभ विचार है तो आप शुभ विचार देंगे। जो आपके दुकान में माल है वही दूसरे को आप देंगे। और देखिए, जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में बहुत प्रकार की दुकान होती है और वहाँ अनेक प्रकार का माल बिकता है। कोई वहाँ मछली बेच रहा है, कोई वहाँ मांस हत्या करके है जो मुर्गे बकरी को बेच रहा है। तो क्या हम उसको लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी दुकान में घटिया माल है। हमारी दृष्टि में घटिया है, पर जो उसको पसंद करते हैं उनके लिए तो घटिया नहीं है। इसी प्रकार से सामने वाला अगर हमें गाली देता है और हम भी गाली देते हैं तो सोच लो कि घटिया माल हमने खरीद लिया। तो घटिया माल, जब उसकी दुकान का घटिया माल हमने खरीद लिया, उसने गाली दी और हमने गाली ले ली, तो मतलब ये हुआ कि क्लियर ये बात हुई कि उसका घटिया माल हमारे पास आ गया। हमारी दुकान में भी, हमारे झोले में भी, हमारे घर में भी घटिया माल जमा हो गया। अगर उसने झूठ कहा, उसने असत्य बोला और हमने भी उसके साथ असत्य का व्यवहार किया, तो सोच लो कि हमने भी घटिया माल खरीद लिया। हर ग्राहक का एक भाव रहता है कि हमें कभी भी घटिया माल, बुरा माल नहीं खरीदना है, अच्छा ही माल खरीदना है। तो विचार करिए, जब हम दुकान पे, बाजार में सौदा लेने जाते हैं तो हमेशा अच्छा माल की तरफ हमारी दृष्टि रहती है। परखते हैं, देखते हैं कोई सड़ा तो नहीं है, कोई फटा तो नहीं है, कोई कपड़े कमजोर तो नहीं है। तो एक शरीर के चमड़े के लिए हम इतना है जो चीज को परखते देखते, पर जब किसी की गाली, जब किसी का झूठ, जब किसी की बुराई, जब किसी की निंदा का समय आता है तो हम दूसरे की खूब बुराई करते हैं, खूब निंदा करते हैं, खूब उसका है जो अवगुणों का बखान करते हैं। और जब उनके अवगुणों का हम बखान करते हैं या वो हमारे को अवगुण सुनाते हैं तो हम उनके अवगुणों को ले लेते हैं। तो याद रखना, जो हम संचित करेंगे वही हमारी दुकान में रहेगा। और बात इतनी है कि सड़ा माल से जो अच्छा माल है वो भी खराब हो जाता है। याद रखना, अगर आपकी टोकरी में फल रखें और एक सड़ा फल उसमें रख दिया तो पूरी टोकरी का फल वो खराब कर देगा। इसी प्रकार हमारे अंदर जो सद्गुण है, अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर जो दया है, अच्छे परोपकार करने की भावना है, अगर उसमें हमने किसी के एक अवगुण को लेकर रख लिया तो याद रखना वो एक अवगुण से हमारे दूसरे अवगुण भी तैयार हो जाएंगे। एक सड़ा माल पूरी टोकरी का माल, पूरी दुकान का माल को वो खराब करता है, बदबू फैलाता है। एक चीज सड़ जाती है तो पूरी दुकान में बदबू आती है।
इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में एक अवगुण आते हैं तो हमारे सारे सद्गुण नष्ट होने की संभावना रहती है। तो मेरा इतना ही निवेदन है प्यारे सज्जनों कि हमेशा अच्छा माल ले। अगर कोई हमें बुरा कह रहा है तो कबीर साहब एक बड़ी महत्वपूर्ण साखी कहते हैं, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अरे जब हम अपने दिल को खोजते हैं, हम अपने दिल को देखते हैं तो हमसे बुरा धरती पे कोई नहीं है। हमारे अंदर भी राग है, हमारे अंदर भी छल कपट है, हमारे अंदर भी सारे अवगुण हैं। तो फिर बताइए सामने वाले के पास तो है ही, पर हमने जब लेना देना शुरू कर दिया तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा माल, पवित्र माल देना है और अच्छा पवित्र माल लेना है। तो हम क्या दे सकते हैं? हम प्राणी मात्र को दया का दान दे, किसी को तन मन वचन से या ना कष्ट ना पहुंचाए। हमें कोई गाली देता है तो समझ लो कि ये माल मुझे नहीं चाहिए, ये घटिया माल है, ये अच्छा माल नहीं है। अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हम समझ ले कि मैं जरूर बुरा होगा, तभी तो मेरी बुराई की जा रही। अगर मैं अच्छा होता तो मेरी बुराई कौन करता। अच्छा कोई हमारी बुराई कर रहा है तो देख लेना कि वो दर्पण का काम कर रहा है, वो शीशे का काम कर रहा है। क्योंकि शीशे में हमारा चेहरा दिखता है, चेहरा में कालिमा है कि धब्बे पड़े हैं कि कुछ धोया साफ नहीं किया है, तो शीशा हमारा चेहरा दिखाता है। हमारी बुराई करने वाला हमारे दर्पण का काम करता है, पर हम अभागे हैं जो बुराई करने वाले से द्वेष पालते हैं, उनसे हम लड़ाई और झगड़ा करने लग जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है हम सबको, अगर हमारी कोई बुराई करता है तो उसको देखना चाहिए कि है ये कमी, है मेरी बुराई, तभी तो ये बोल रहा है। अगर मेरी बुराई नहीं होती तो कोई भी मेरी बुराई नहीं करता। राम की बुराई नहीं करते लोग और रावण की बुराई करते हैं, और कौशल्या की बुराई नहीं करते हैं, कैकेयी की बुराई करते हैं, मंत्रा की बुराई करते हैं, सुमंत्रा की बुराई नहीं करते हैं, मंत्रा की बुराई करते हैं। क्यों? अरे उनमें बुराई थी तभी तो लोग बुराई करते हैं। अब उसी बुराई को मंत्रा बुरा मानती है, कैकेयी बुरा मानती है, तो ये मंत्रा कैकेयी का दोष है, बुराई करने वाले का दोष नहीं है। जब हमारी कोई कमी दिखा रहा है, दूसरे को बता रहा है, तो जानना चाहिए कि अब मुझे समझ जाना चाहिए, है मेरे में अवगुण, उनको मुझे सुधार लेना चाहिए। इसलिए हम हमेशा अपनी तरफ से अच्छी बात, अच्छा भाव, अरे दूसरे के प्रति बुरा सोचने से ही हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, विकारी हो जाता है। अरे दूसरे के ऊपर तो क्रोध हम बाद में करते हैं, पहले तो हमारा अंतःकरण ही क्रोध से दूषित होता है। पहले हम क्रोधी होते हैं, पहले हमारा खून खौलता है, खून उबलता है, पहले हमारी वाणी खराब होती है, विचार खराब होते हैं, तब वो दूसरे को प्रभाव करती है। आप समझते हैं? आपने देखा होगा कि माचिस की तिल्ली पहले जलती है सज्जनों, ये तो आप सब जानते हैं ना, जानते कि नहीं बताओ, जानते हैं ना। माचिस की तिल्ली पहले जलती है तभी दूसरे को जलाती है। आप कभी कचरे में आग लगाने जाते हैं, कपड़ा बांध लेते एक लकड़ी में, तो पहले वो कपड़ा जलता है तब दूसरी वस्तु को जलाता है, पहले वो लकड़ी जलती है तब दूसरे को जलाता है। याद रखना, पहले अवगुणों से हमारा अंतःकरण दूषित होता है तभी दूसरा व्यक्ति दूषित होता है, और दूषित हो या ना हो वो तो उसका विचार है, पर हम तो दूषित हो ही जाते हैं। इसलिए हमें सबको देने की आदत डालें, तो क्या दे? परोपकारी भावना दे, अच्छे विचार दे, दया दे, और सबके प्रति करुणा का भाव रखे,
सब राम रूप है, सब आत्म राम रूप है, मेरे ही स्वरूप है। जैसा मैं हूँ वैसे ही तो सब है। जैसा मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे वस्तुओं की आवश्यकता है, ऐसे ही सबको है। इसलिए ये विचार हमारे जीवन को, अगर ये विचार हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगा। तो दान की बात आई थी कहानी में कि दान दे 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 देना चाहिए, और कहा भी दे दे जब तक तेरी दे मिलेगी खाक में कौन कहेगा दे। तो सज्जनों, समय के अनुसार इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। आप सभी ने शांति से मेरे विचार सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहे बंदगी शाहे।